हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और वर्ग वर्गमूल घन घनमूल हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और वर्ग वर्गमूल घन घनमूल में मैंने आपको कल मेथड बताया था, पहले बेसिक मेथड बताए थे वर्ग वर्गमूल घन घनमूल किस तरह निकालने होते हैं। और उसके बाद मैंने आपको दो मेथड बताए थे, ठीक है, जिसमें कि हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं किसी नंबर का कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। वो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। एक मेथड था कि अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में, उसके अंत में 2, 3, 7 या 8 है, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर कोई भी नंबर है, अगर उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग के अंतिम दो अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के वर्ग के किसी भी संख्या के अंत में दो अंक होंगे, ठीक है। और मैं आपको कल बता रहा था एक मेथड और है डिजिटल सम ना, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, डिजिटल सम। अब डिजिटल सम क्या होता है, उसको किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है, और होता क्या है वो सब समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिटल सम कुछ नहीं है बच्चों, ये तीसरा मेथड है बताने का। डिजिटल सम कुछ नहीं है, संख्याओं का संख्या के अंकों का सम है, यानी योग है। जैसे कि एक नंबर लिखा हुआ है 2, 3, 5, 6, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ इसका डिजिटल सम बताओ, तो इसका डिजिटल सम होगा इनको जोड़ दो, और ठीक है, और जहां पर 9 आ जाता है, अगर मान लो जोड़कर 9 आ जाता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 9 को किसके इक्वल मानना है, 9 को बच्चों 0 के इक्वल मानना है डिजिटल सम में केवल, ठीक है। जैसे कि 6 और 3 9 छोड़ दो, तो 5 और 2 7, इसका डिजिटल सम कितना आया 7, ठीक है। और अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो फिर से 2, 3, 5, 6 सबको ऐड कर लो, जोड़ दो, 2, 3, 5, 5, 10, 6, 16, 16 और 16 में फिर डिजिटल सम निकालो, 1 और 6, तो वही आ गया, ठीक है। तो अगर ऐसा ये तब करना होता है, तब बढ़िया रहता है जब कोई बड़े अंक हो, बड़ी संख्या हो, बड़े नंबर हो, ठीक है। तो उसमें जहां भी 9 या 9 का सम आएगा उसको तुरंत छोड़ते चले जाएंगे, उसको बार बार नहीं जोड़ेंगे। बार बार जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन वैसे ही लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया डिजिटल सम। डिजिटल सम एक ऐसा नंबर है जो 9 का रिमाइंडर है, 9 का शेषफल है। मतलब किसी संख्या को अगर 9 से भाग देंगे तो जो नंबर या जो शेष बचेगा वही क्या होगा, डिजिटल सम होगा उस नंबर का, ठीक है। चलो वो आगे की बात है, वो छोड़ो भाग करना। आप बस केवल इतना समझ लो कि डिजिटल सम क्या है, अंकों का योग करना है, ठीक है। जैसे अंकों का योग किया 2, 3, 5, और मैंने बताया अगर कहीं 9 का सम बन जाता है, कहीं जोड़कर 9 बन जाता है या डायरेक्ट 9 अंक आता है, तो उसको तुरंत छोड़ दिया करो, ठीक है। वो डिजिटल सम में 0 के इक्वल होता है, क्योंकि 0 + 7 7, ठीक है। तो हमने इस तरह बताया कि जैसे 3 और 6 9 हो गए, तो इसको 9 को छोड़ दिया, 2 और 5 कितना हुआ 7। और अगर आप भूल गए हैं, मान लो बाई चांस आपको ध्यान नहीं रहा कि छोड़ना भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ऐड कर लो। सबको ऐड करके कितना है 16, और 16 का डिजिटल सम 1 और 6 कितना हुआ बच्चों 7, ठीक है। तो समझ में आया डिजिटल सम किस तरह निकालना है। अब देखो और कोई नंबर लिख लो, 5287। अब ये नंबर है, अब आपको बताओ कि इसका डिजिटल सम कितना होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको बताया था कि जहां भी 9 या 9 का सम बन जाएगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो 7 और 2 9 छोड़ दो, 8 और 5 13, और 13 3 और 1, तो बच्चों इसका डिजिटल सम कितना आया 4। बताओ समझ में आया डिजिटल सम क्या किस तरह निकालना है, ठीक है। अब इस डिजिटल सम को हम स्क्वायर रूट में या क्यूब रूट में किस तरह अप्लाई करेंगे वो समझ लो। ठीक है, अब देखो डिजिटल सम को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। और हाँ, इसके लिए आप एक लाइन नोट कर लें जरूर, जैसे 2, 3, 7, 8 बताया था, ठीक है। वैसे ही कुछ नंबर हैं जो डिजिटल सम में होते हैं। मतलब क्या है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जो पूर्ण वर्ग संख्या है
उसका जो डिजिटल सम होगा, किसका, पूर्ण वर्ग संख्या का, वो बच्चों हमेशा 1, 4, 7 या 9 होगा। समझ में आया? कोई भी संख्या है उसका जो डिजिटल सम होगा, कोई भी सम है, कोई भी संख्या है उसका अगर हम वर्ग करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर कोई है तो उसका जो डिजिटल सम होगा वो हमेशा 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। अगर इनसे अलग कोई नंबर है उसका डिजिटल सम, अगर इनमें से कोई डिजिटल सम इनमें से नहीं आता परफेक्ट कोई नंबर का, तो बच्चों वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि एक नंबर लिख लेते हैं 5, 7, 6। ठीक है, अब हमें वैसे सबको पता है कि 576 24 का वर्ग होता है ना, लेकिन इसमें पहले अप्लाई कर देते हैं। क्या करना है बच्चों, डिजिटल सम निकालना है। तो 5 और 7 12, और 12 और 6 18, और 18 में 8 होने बच्चों, डिजिटल सम कितना आया 9, और 9 है तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिटल सम होता है वो 1, 4, 7 या 9 होता है, इससे अलग कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको अभी मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा वो किस तरह आते हैं, पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन है इस तरह के। ठीक है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब बता रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब अगर मैं आपको, आप किसी भी बेसिक मेथड से करने लग जाओ तो इस सवाल को करने में 4 से 5 मिनट खर्च हो जाएंगे आपके। पहले इसको सॉल्व करोगे भाग विधि से, फिर इसको सॉल्व करोगे भाग विधि से, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, या 3 को सॉल्व करोगे, 1 नहीं आया तो आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, 3 नहीं आए तो अब देखो क्या करना है, बहुत जल्दी बताना है, बिल्कुल देख के, और 4 से 5 सेकंड के अंदर आंसर बताना है। तो जोड़ना शुरू करो। देखो डिजिटल सम बताया था, जोड़ेंगे तो देखो 1 और 3 4 5 9, छोड़ दो 7 7 3 10 यानी 1। ठीक है, अच्छा 2 है लास्ट में तो परफेक्ट नंबर हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था कि 4 नंबर हैं 2, 3, 7 और 8। अगर 2, 3, 7, 8 किसी संख्या के लास्ट में तो वो तो हो ही नहीं सकता, तो इसको वैसे छोड़ देंगे, डिजिटल सम की जरूरत ही नहीं है। इसको देखो 4 और 5 9, 8 और 4 12, 12 2 और 1 3। ठीक है, अब देखो कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसका जो बताया था मैंने डिजिटल सम है 1 4 7 9 होगा। अब एक तो इसका भी आया, अच्छा इसको भी देख लो, फिर 9 हो गया, 6 5 11, 11 7 18, 18 और 1 19, 9 और 1 10 यानी 1। इसका डिजिटल सम कितना है बच्चों 1। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या में डिजिटल सम 1 4 7 9 होना चाहिए, इन दोनों में तो है ही नहीं। अब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो आप मुझे बताओ कोई भी नंबर है, मैंने आपको एक मेथड और बताया था कि कोई भी संख्या है उसका जो वर्ग है, उसके जो वर्ग के अंतिम 2 अंक हैं वो 1 से लेकर 24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक होंगे। तो कहीं पर 31 आता है क्या, बताओ 31 किसी संख्या के वर्ग में आता है। मैंने आपको कल चेक करना सिखाया था, कैसे चेक करते हैं। जैसा 1 है तो 1 1 के वर्ग में आएगा, और 9 9 81 9 के वर्ग में आएगा। ठीक है, और 11 के वर्ग में 1 आएगा, 19 के वर्ग में 1 आएगा, और 21 के वर्ग में 1 आएगा, क्योंकि 24 तक ही चेक करना होता है। तो बच्चों 1 का वर्ग कितना आएगा 1, 9 का वर्ग कितना आएगा 81, ठीक है, 11 का कितना आएगा 121, और 19 का कितना आएगा 361, ठीक है, और 21 का कितना आएगा 441। तो कहीं भी 31 नहीं आया, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, केवल ये होगा, तो ये आंसर है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 मेथड इसमें अप्लाई करने पड़ रहे हैं, बहुत जल्दी कैसा हो जाएगा। तो बच्चों जब आपको आदत पड़ जाएगी, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको ये अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी बता सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये बताओ डिजिटल सम समझ में आया कि नहीं आया, ये पता चला ये कैसा आया। देखो 1 और 3 4 5 9, 9 को छोड़ दो, 7 और 3 10, 10 को 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आया। 2 हमने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि 2 3 7 8 में नंबर होते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन फिर भी आप चलो डिजिटल सम निकाल लो इसका भी। देखो 7 और 2 9, 3 8 11 और 1 12, 12 में 2 और 1 3, और 3 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम होता ही नहीं। बताओ आया समझ में। चलो अगला सवाल चेक करते हैं फिर से। ठीक है, अगला दूसरा सवाल। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों का, यही बताना है कि कौन सा नंबर निम्नलिखित में से परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पर पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर। निम्नलिखित संख्याओं में मतलब जो नीचे दी गई संख्याएं हैं इनमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है कौन सा है। तो डिजिटल सम बताया था, अब डिजिटल सम देखो जल्दी से निकालो। 4 5 9 छोड़ दो, 7 2 9 छोड़ दो, डिजिटल सम कितना है बच्चों 8। ठीक है, अच्छा 9 छोड़ दो, 5 और 6 11, 6 दूनी 12, 1 13 और 5 18, 18 8 और 1 9। ठीक है, 3 4 7 दोनों, 7 7 14, 4 और 1 बच्चों 5। अच्छा 5 और 4 9, 7 और 2 9 बच्चों। ठीक है, अब डिजिटल सम बताया था कोई भी नंबर है उसका अगर वो पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम 1 4 7 या 9 होगा बस। अब देखो 8 5 8 तो है ही नहीं, तो डिजिटल सम कौन सा होगा बच्चों 9 होगा, तो ये आंसर हो गया बस। अब बताओ इसमें कोई टाइम लगा? कैसा आप 2-4 सेकंड में देख के नहीं बता सकते हो? बता दो। ठीक है, बहुत जल्दी बता दो। बताओ समझ में आया बच्चों डिजिटल सम किस तरह यूज करना है? चलो अगला और भी करते हैं, और भी कर लेते हैं 2-4 क्वेश्चन, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपको पढ़ना तो है नहीं, आपको घर से क्वेश्चन तो करने नहीं है, तो मुझे ही करवाना है सब कुछ, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। चलो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन ये है, वही है कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है बताना है। तो बच्चों क्या करना है डिजिटल सम। अब डिजिटल सम देखो 9 को छोड़ देंगे, 5 2 7 और 2 9, इसको छोड़ देंगे बच्चों, डिजिटल सम कितना आया 2। ठीक, अच्छा 8 और 1 9 को छोड़ देंगे, 2 2 4 और 1 5। ठीक, 6 और 3 9 छोड़ दो, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, 4 3 7 2 9 को छोड़ दो, कितना बचा 2। तो बच्चों डिजिटल सम कितना आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 1 4 7 या 9। तो 1 4 7 9 कहां पर है? बस 4 है पर, और बाकी कुछ है ही नहीं। तो आंसर कितना हो गया सी। ये सी ऑप्शन जो है 21,316 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बच्चों डिजिटल सम ही यूज हो जाएगा। मैंने आपको बताया कोई भी नंबर या तो वो डिजिटल सम से पता चल जाएगा, कंफ्यूजन है 2 3 7 8 से पता चल जाएगा, फिर भी कंफ्यूजन है तो 1 से लेकर 24 तक का जो मेथड आपको बताया था इसमें तो 100% हो ही जाएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं, तीनों से अगर ये तीनों मेथड अप्लाई हो जाएंगे तो इन तीनों से बाहर नहीं जाएगा। और आपका वाकई में अगर आप तीनों भी अप्लाई करते हो एक साथ तब भी आपका टाइम बच जाएगा वर्गमूल निकालने के बजाय। ठीक है, तो वर्गमूल नहीं निकालना है, भागफल से बहुत टाइम लग जाएगा, कितना भी जल्दी करोगे आप कैलकुलेशन तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों को घर से करने हैं। ठीक है, इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना। ठीक, और अगर समझ में नहीं आए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया था, उसका पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, बताना वही है कि इन चारों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वैसे ही इन चारों में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आप ऑप्शन लिख देना। ठीक है, मैं ऐसा लिख देना कि 1 का कौन सा है और 2 का कौन सा है, 1 का कौन सा ऑप्शन सही है और 2 का कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो जैसे ही नंबर सिस्टम लास्ट होगा मैं डिजिटल सम एक बार आपको फिर से बताऊंगा, है ना, कि किस किस टाइप के क्वेश्चन में डिजिटल सम किस तरह लगाना है, किस तरह बिना कैलकुलेशन के आपको आंसर बताना है। ठीक है, और क्योंकि जब हम एक यूनिट प्लेस और पढ़ेंगे इकाई का अंक, उस इकाई के अंक से भी हम बहुत सारे क्वेश्चन बता सकते हैं, डायरेक्ट टिक कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। ठीक है, तो वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, सबसे लास्ट में। अभी मैं अब इसके जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं दशमलव वाले उसमें दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैं वही कराने के लिए जा रहा हूँ दशमलव वाले। ठीक है, चलो जो मैंने आपको कल क्वेश्चन बताए थे ना उसी के आगे करते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है 4.41 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 0.0441 प्लस स्क्वायर रूट 0.000441। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, मैंने आपको कल सिखाया था कि जैसे कि अगर यहाँ पॉइंट नहीं है तो ये नंबर क्या है 441, और 441 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होता है 21, तो 21 लिख दो। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने जोड़े बने
कितने पेयर बने, एक पेयर बना तो पॉइंट के बाद एक नंबर होगा, ठीक, प्लस सेम कंडीशन 441 है, 21 लिख दो, ठीक। कितने जोड़े बने दशमलव के बाद, 2 जोड़े बने, तो पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद कितने अंक होंगे बच्चों, 2 अंक होंगे, ठीक, प्लस 441 है, फिर से 21 लिख दो। कितने जोड़े बने, तो बच्चों 3 जोड़े बने, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए। अब यहाँ तो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो एक 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर हो गए। कल मैंने आपको बताया था कि 0 कहाँ बढ़ाना है, बाद में नहीं बढ़ाना है, पहले बढ़ाना है, जिससे कि फर्क ना पड़े नंबर का। अब इनको ऐड करना है, कोई भी संख्या पॉइंट में है, अगर दशमलव में संख्याएं हैं उनको जोड़ना है, घटाना होता है, तो बच्चों पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। जैसे कि 2.1 लिखा हुआ है, ठीक, तो ये 0.21, तो यहाँ से 0.21 शुरू कर दिया, फिर 0.021, तो 0.021। अब जोड़ देंगे ना, एक और 2 3, एक और 2 3 और 2, तो कितना आंसर आया इसका, 2.331, 2.331 ये आंसर, ठीक है। इसका आंसर 2.331 कर लेंगे। चलो फिर से बता रहा हूं, दूसरा सवाल ले लेते हैं। .0361 प्लस .00361 .00361 .361 5 टाइम 0 है और 361, ठीक है। अब देखो 361 है, 361 है डिजिट सम में 361। अब 361 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट 19 होता है ना। आप लोगों ने शायद याद कर लिए होंगे सब लोगों ने, ठीक, 19 होता है। अब देखो पेयर बनाएंगे तो 2 पेयर बने, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे, प्लस यहाँ पर 361 है तो 90 लिखा जाएगा, 19 कितने जोड़े बने बच्चों, 3 जोड़े, तो 3 नंबर के लिए 0.0 बढ़ा लेंगे पहले, ठीक, प्लस 19 लिख देंगे। और कितने जोड़े बने, 1 2 3 4, 4 जोड़े बने, तो 4 जोड़े बनाने के लिए 2 0 बढ़ा लेंगे इसके बीच में, ठीक है। अब जोड़ दो बस, 0.19 0.019 0.0019, ठीक है। ये सिखाने के लिए कर रहा हूं आपको इतना लेंथी, वरना इतना लेंथी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए बस, केवल समझ में आना चाहिए। 9 और 1 10 का 0 वहां से लगाए, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, कितना है आंसर बच्चों, 0.2109 आंसर, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा, सब लोगों की चाहत होती है बस तुरंत जल्दी से जल्दी हो जाए, है ना, ऐसा बस एकदम क्वेश्चन ऐसा बताया जाए जो एकदम से देखते हो जाए, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे देखकर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी मेथड आपका कितना भी कोई भी शॉर्ट मेथड हो, वो सभी में अप्लाई हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए कभी कभी शॉर्ट मेथड से करेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। इसलिए ध्यान रखना, बेसिक बहुत जरूरी है, किसी भी चीज का बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, ठीक। इसलिए हम बेसिक भी वर्क कर रहे हैं, ठीक। अब आपको टाइम बचाने के चक्कर में आप शॉर्ट ट्रिक सीखते चले जाएंगे। जब एग्जाम में मान लो किसी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगी तो बताओ, टाइम बचाने के चक्कर में सारा ही टाइम बच गया, फिर तो क्वेश्चन अगर होगा नहीं तो टाइम बचा ही रह जाएगा आपका, कि ट्रिक से होगा नहीं और बेसिक से आता नहीं है, ठीक है। इसलिए ट्रिक सीखने के लिए बुराई नहीं है, सीखो, बहुत अच्छे से सीखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी सिखाऊंगा, लेकिन बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो तो कर लेंगे इस टाइप के, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अच्छा अब देखो जो क्वेश्चन इस तरह आता है, जो मैंने बताया आप उस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि यदि √21 = 4.58 है, तब वैल्यू बतानी है √7/3, ठीक है। और देखो क्या करना है, अब मान लो मैं यहां इसमें ऐसा कर लेते हैं, हम रूट के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। किसी भी संख्या को आप किसी नंबर से गुणा करोगे और उसी नंबर से भाग कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इसको ऐसा कर लेते हैं कि 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा वही 7/3। चलो अब कितना हुआ ऊपर, चलो एक ही रूट में लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 7 गुणा 3 कितना हुआ बच्चों 21, और नीचे कितना हुआ 3 गुणा 3 कितना हुआ बच्चों 9। ऊपर का रूट ऊपर ही लिखा रहेगा 21, और 9 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और रूट 21 की वैल्यू हमें दी हुई है सीधे सीधे, तो रूट 21 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा बच्चों 4.58, और इसको डिवाइड किससे करना है 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 एकम 3 पॉइंट 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, कितना आंसर आ जाएगा लगभग 1.52, ये आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया, हमने 3 से मल्टीप्लाई 21 बनाने के लिए की। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि आपने 3 से मल्टीप्लाई क्यों की, मल्टीप्लाई तो 21 बनाने के लिए 7 से भी हो सकती है ना, 7 × 3 21। अगर हमने ऐसा कर लिया 7/3 है रूट के अंदर, और बच्चों हमने इसकी मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड भी 7 से कर लिया, तो ऊपर तो 7 × 7 49, यानी 7 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, और नीचे कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब अगर यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे रूट 21 की 4.58, तो बच्चों आंसर तो भी आएगा, लेकिन आंसर बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको 4.58 से भाग करना है किसको 7 को, और आंसर आप करके देखना, आंसर बिल्कुल आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे नंबर से करनी है जिससे कि नीचे का स्क्वायर, नीचे जो है नंबर वो स्क्वायर से बाहर आ जाए, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बाहर आएगा वो, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही बन जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब जो भी बनाना है वो ऊपर ही बनाना है, नीचे में नहीं बनाना। नीचे को नीचे बनाएंगे तो देख लो आंसर आएगा, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। दिया हुआ है रूट 14 बराबर 3.74। ठीक है, यदि रूट 14 बराबर 3.74 है तो वैल्यू बतानी है बच्चों रूट 7/2 की। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ, आप लोग डिसाइड करो कि मल्टीप्लाई 7 से करनी है या मल्टीप्लाई 2 से करनी है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, मैंने आपको बताया कि वर्गमूल जिसकी वैल्यू दी हुई है 14 की वैल्यू दी हुई है, जो 14 है ऊपर बनना चाहिए। ठीक है, ऊपर बनने के लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 ऊपर तो बच जाएगा बच्चों रूट 14। 2 2 4 4 का वर्गमूल कितना जाएगा बच्चे 2। ठीक, अब रूट 14 की वैल्यू रखेंगे 3.74। रूट 14 की वैल्यू बच्चों 3.74 रख दी, और किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, बस 2 से भाग कर लो, 2 एकम 2 2 8 16 2 7 14, ये आंसर आ गया। ठीक है, बताओ अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। अभी ऐसे क्वेश्चन आपको एक जगह और देखने के लिए मिलेंगे, आप पढ़ेंगे घातांक व करनी, इंडाइसिस एंड सर्ड्स। ठीक है बच्चों, तुम्हारा भी मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो तो कर लेंगे, इस टाइप का कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि रूट 23 की जो वैल्यू है वो है 4.795, 4.795 लगभग। ठीक है, और रूट 230 का मान है बच्चों 15.165 लगभग। ठीक है, और वैल्यू बतानी है स्क्वायर रूट 2.3 प्लस स्क्वायर रूट 2300 प्लस स्क्वायर रूट 0.023। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको रूट बना ले रहे थे और उसकी वैल्यू पुट कर दे रहे थे। अब हम मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं करनी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं ना, क्योंकि 23 और 230 बनाना है। अब देखो जैसे ये नंबर है, ठीक है, इसे मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। अगर हम यहां से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा नीचे आएगा कितना 10। ठीक है, अच्छा यहां से कुछ मत हटाओ, यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, और अगर यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा 1000।
ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना जाएगा अपॉन में 1000। चलो √23 की वैल्यू हमारे पास है। लेकिन अगर हमने यहाँ √23 की वैल्यू अप्लाई कर दी तो बच्चों यहाँ √10 बचेगा। अब √10 को सॉल्व करेंगे और फिर भाग करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, ऊपर एक जीरो बढ़ा लेते हैं और नीचे एक जीरो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 230 की वैल्यू है रूट में, 230 का मान है, और 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये है 2300 को हम ऐसा लिख सकते हैं 23 × 100, 23 × 100, क्योंकि 100 का वर्गमूल है और 23 का स्क्वायर रूट भी है हमारे पास। सेम कंडीशन यहाँ पर 1000 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वर्गमूल में से पूरा बाहर नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा, इसलिए आप एक जीरो नीचे बढ़ा लो तो एक जीरो ऊपर बढ़ा लो। ठीक है, अब देखो जीरो बढ़ाने का क्या क्या फायदा हुआ बच्चों, देखो ऊपर क्या है √230, तो बच्चों √230 का मान कितना है 15.165 लिख दिया, और 100 का वर्गमूल बच्चों 10 प्लस √23 है बच्चों, √23 का मान 4.795 मल्टीप्लाई बाई 100 का वर्गमूल 10 प्लस √230 है ऊपर, तो √230 का मान 15.165 और डिवाइड कैसे कर रहे हैं 10,000 से, लेकिन 10,000 का वर्गमूल बच्चों, ये बताओ ये समझ में आ गया लोगों को? तो देखो जब हम किसी संख्या को 10 से भाग करेंगे तो बच्चों वो संख्या कम होगी या ज्यादा होगी? जब 10 से भाग करेंगे तो वो कम होगी, तो इसका मतलब पॉइंट इधर खिसक जाएगा। जब 10 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 1 नंबर इधर आ जाएगा, लेफ्ट में 1.5165। ठीक है, प्लस जब 10 से गुणा करेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा, बढ़ने का मतलब है राइट में खिसक जाएगा एक नंबर, तो पॉइंट यहाँ पर है 7 के बाद पहुंच जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा 47.95 प्लस जब 100 से भाग करेंगे तो नंबर छोटा होगा, और क्या कितना छोटा होगा 2 नंबर लेफ्ट खिसक जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर लेफ्ट खिसकेगा तो कितना आ जाएगा बेटा 0.15165। बताओ समझ में आया? अब क्या करना है, बस ऊपर नीचे लिखो और जोड़ दो, इधर लिख लेते हैं चलो। ठीक, 1.5165 1.5165, ठीक, 47.95 और 0.15165। ठीक है बेटा, 0 0 0 इसका कर लो पूरा फुल, जिससे आसानी हो जाए। अब जोड़ देते हैं, देखो कितना हुआ 5 5 और 6 आएगा, 1 हाथ से लगाए 6 2 8, 5 दूनी 10 और 1 11, और 5 में 14 और 1 15 और 1 16, 7 2 9। कितना आया आंसर 49.61815। ठीक है, कितना आया बच्चों 49.61815, ये आंसर। ठीक, अब ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में वो आपको लिख कर दे कि पॉइंट के बाद 2 अंकों तक बताइए, पॉइंट के बाद 3 अंकों तक बताइए, तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आपसे वो कहे कि पॉइंट के बाद 2 अंकों तक बताओ केवल, तो पॉइंट के बाद 2 अंक बच्चे कहां तक हैं 61 है, लेकिन क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है तो यहाँ पर एक नंबर बढ़ जाएगा, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं राउंड अबाउट करके कि 49.62। हाँ, ये भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से देखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ, तो बताओ आप लोगों को समझ में आया? और इसकी सीट, इसकी बच्चों इसकी पूरे नंबर, मतलब पूरे जो वर्गमूल घनमूल है, इसकी सीट बच्चों मैं आज आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो चैनल है उसका जो लिंक है बच्चों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं, उस पर जा सकते हैं वहां से। ठीक है, टेलीग्राम पर, या टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं बच्चों मैथ्स विद निगम। ठीक है, मैथ्स विद निगम सर्च कर सकते हो, या लिंक से भी आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, उससे चले जाओ, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक मैं और करा रहा हूं और आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आपको शीट दूंगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम आएगी, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, मैं आपको लास्ट में लिख दूंगा व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, जो मैं शीट भेजूंगा, कोई समझ में नहीं आएगा। और बच्चों अगर कोई शीट में नहीं भेजेगा तो मैं ये मान लूंगा कि आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और हो गए। ठीक है,
ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 17 की वैल्यू दी हुई है 4.12 है लगभग, रूट 170 की वैल्यू है 13.03 लगभग, और रूट 1.7, रूट 700, 1700, रूट 0.017 इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो क्या करना पड़ेगा इसको करने के लिए, ऊपर 17/10 आएगा तो ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, नीचे 0 बढ़ा लेंगे, जिससे कि 100 का वर्गमूल निकल जाए। 1700 को ऐसा लिख देंगे रूट 17 गुणा रूट 100। ठीक है, सेम बेटा 0 हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर से तो 17 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 1000। ऊपर एक 0 नीचे एक 0, जिससे कि वर्गमूल में से 10,000 बाहर आ जाएगा वर्गमूल। ठीक, अब रूट 170 की वैल्यू कितनी है 13.03, और डिवाइड किससे करेंगे बच्चों 100 का वर्गमूल 10 प्लस 17 की वैल्यू रूट 17 की वैल्यू 4.12 और 100 का वर्गमूल बच्चों 10 प्लस रूट 170 की वैल्यू 13.03 और 10,000 का वर्गमूल बच्चों 100। ठीक है, चलो जब 10 से आप भाग करोगे तो नंबर कम हो जाएगा 1.303 हो जाएगा, प्लस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बढ़ जाएगा 41.2 हो जाएगा। 100 से भाग करोगे नंबर और छोटा हो जाएगा, दो नंबर लेफ्ट में आ जाएगा 0.1302। अब ऐड कर दो बच्चों 1.303, 41.2 और 0.1303। जब जोड़ेंगे 3333624 तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 42.6 और 333। ठीक है, 42.6333 ये आंसर हो जाएगा जैसा भी आपको ऑप्शन में दिया हो। तो कर लेंगे इस टाइप की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब अगले सवाल को पहुंचते हैं, अगले टाइप पर। ठीक है बच्चों, चलो देखो अगला क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे, रूट 324 डिवाइड बाई रूट एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई। ठीक है, अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा और इसमें पूछ लेगा कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, x की वैल्यू बतानी है। अब बच्चों देखो रूट 324 है, रूट 324 कितना आता है बच्चों 18, भाग है तो डिवाइड में कितना लिख देंगे बच्चों रूट एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 गुणा 3 54, रूट एक्स इधर आ जाएगा तो रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 54। ठीक है, अब हमें तो x की वैल्यू बतानी है, x कहां से आएगा रूट के बाहर से, जब रूट हटेगा, रूट कब हटेगा बच्चों वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड का, जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे इधर तो x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 54 का स्क्वायर। तो बच्चों 54 का स्क्वायर किस तरह निकालेंगे मैंने आपको बताया था, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 4 5 20 19 40 हो जाएगा, कितना जाएगा 2916, ये आंसर है। ठीक है, मैं अब आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैंने आपको पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाया था, है ना, कि 54 है उसका वर्ग हम किस तरह निकालेंगे। बताओ कर लेंगे, समझ में आया? चलो करो, सॉल्व कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन लिखता हूं, रूट 324 डिवाइड बाई 1.6 इक्वल टू है बच्चों x डिवाइड बाई रूट 256, है ना, सेम कंडीशन है, आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे बताएंगे, देखो 324 है बच्चों, तो 324 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 18 डिवाइड 1.6 ऐसे लिखा रहने दो बराबर x को ऐसे लिखा रहने दो, डिवाइड का अपॉन में पहुंचेगा 256 का वर्गमूल बच्चों कितना होता है 16। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 हो जाएगा, अब ये 16 से 16 डिवाइड हो जाएगा, 16 से 16 भाग हो जाएगा, तो बच्चों x का मान कितना आ जाएगा 100, बस x का ही मान पूछा था। बताओ
अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे आप। मैं आपको जब वीडियो का एंड होगा उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख दूंगा बोर्ड पर, ठीक है, वो आपको घर से कर लेने हैं और सीट में अलग से दूंगा आपको, ठीक है। और शायद हो सकता है आज भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ना करा पाऊँ, क्योंकि अभी इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो मैं आपको कल का जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो बच्चों, उसमें वर्गमूल और घनमूल से संबंधित जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे, चाहे वो आपके एग्जाम में आए हुए हों, बैंक में आए हुए हों, सीजीएल में आए हुए हों, सीएचएसएल में आए, सीपीयू में, किसी में भी आए हुए हों, मैं आपको वो कल कराऊंगा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों लैंग्वेज बहुत मेन है, इसको छोड़ना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट समझ लो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है √32 प्लस √48 बटे √8 प्लस √12। अब क्या करना है? अब ऐसे क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? कॉन्जुगेट करने पर, है ना, कि कॉन्जुगेट कर लो कि √8 प्लस √8 माइनस √12 से गुणा कर दो, √8 माइनस √12 से भाग कर दो। तो बेटा बहुत लेंथी हो जाएगा लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, उस तरह नहीं जाना है, समझ लो। कॉन्जुगेट भी करना है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कॉन्जुगेट करेंगे, वो मैं बेटे जब घातांकों करनी पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अभी केवल ये समझ लो, अभी कॉन्जुगेट नहीं करना है, अभी हमें फैक्टर करने हैं। और फैक्टर देखो किस तरह करने हैं बेटा। 32 जो है 8 में टूट सकता है क्या? हाँ टूट जाएगा बिल्कुल, 8 चौक 32 लिख सकते हैं, तो लिख दे रहे हैं 8 चौक 32 प्लस वैसे ही क्या 12 ये 48 12 में टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, 12 चौक 48 12 इंटू 4 डिवाइड बाई, इनको मत तोड़ो, इनको ऐसे लिखा देना √8 प्लस √12। बताओ, मैं अभी और भी कराऊंगा, है ना, ऐसा जरूरी नहीं नीचे वालों में डायरेक्ट टूट जाए। अभी मैं एक मेथड आपको और बताऊंगा, है ना, इसे समझ लो पहले। बच्चों ये 4 है, 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2, और √8 को अंदर ही रहने दो, प्लस ये 4 है, 4 का वर्गमूल कितना आएगा बच्चों? 2, और ये √12 ही खड़ा आएगा अंदर, और अपॉन कितना आएगा? √8 प्लस √12, ठीक है। ऊपर से 2 आप कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा बेटा √8 प्लस √12, है ना। जब 2 कॉमन ले लिया तो √8 प्लस √12 बचेगा, और नीचे ये √8 प्लस √12 पहले से लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों? 2। यहां से बताओ, ये समझ में आया? तो कॉन्जुगेट नहीं करना है, करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, परेशान हो जाओगे कैलकुलेशन करने में, ठीक है बच्चों। और बाकी ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर में डायरेक्ट टूट जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और जब ऐसा ना हो तब क्या करेंगे, मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा ही, लेकिन देखो इसको जो √32 है इसको ऐसे नंबर में तोड़ लो। नंबर में कैसे तोड़ते हैं बच्चे? फैक्टर करके, है ना। मतलब आपका 32 है, ठीक, 32 के हम फैक्टर करेंगे कि 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ठीक है बच्चों। देखो 2 का 1 जोड़ा बना, 2 का 1 जोड़ा बना, तो मतलब 2 दूनी 4, या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आप यहीं तक छोड़ दो, ठीक है, आप यहीं छोड़ दो। 2 गुना 16, 32 को लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है, तो 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2। वैसे ही 48 को ऐसे नंबर में तोड़ो जिससे कि वर्गमूल के बाहर कोई नंबर आ जाए, जैसे कि 16 के 48, है ना। ये छोटे नंबर हैं, इन्हें बच्चों हम कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं समझ में आता तो इस तरह कर सकते। जैसे 48 है, अगर हम 3 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 3 गुना 16, 16 3 48, तो इसको लिख लो 16 गुना 3। और अगर इसमें भी परेशानी हो आपको कि 16 गुना 3 डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने, तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसको और छोटा करते चले जाओ, ठीक है। जिनके जोड़े बनने हो उनको एक साथ गुणा कर लो, जैसे इसी में बता दो, चलो 2 × 16, 2 × 8, 2 दूनी 4, और 2 × 2, ठीक बेटा। 2 का ये जोड़ा बना, 2 का ये भी जोड़ा बना, तो इनको एक साथ लिख लो, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 गुना 3, ये 16 गुना 3, समझ में आया? चलो अब ये जो √8 है, तो √8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 गुना 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल आ जाएगा कुछ ना कुछ, प्लस 12 को बेटा कितना लिख सकते हैं? 4 गुना 3, ठीक है। चलो 16 का वर्गमूल बेटा 4, ऊपर वर्गमूल में क्या बचा? 2, प्लस 16 का वर्गमूल 4, अंदर कितना बचा? √3, सेम कंडीशन।
4 का वर्गमूल बचे 2, कितना बचा √2 प्लस 4 का वर्गमूल 2, अंदर कितना बचा √3। ऊपर से जब हम 4 कॉमन लेंगे तो आएगा √2 प्लस √3, और बच्चों नीचे से अगर 2 कॉमन लेंगे तो √2 प्लस, ठीक है, √3 प्लस √2 प्लस √3 से कैंसिल हो गया, और 2 से कितने बार बचे 2 बार, तो आंसर कितना आया। ठीक है, अगर डायरेक्ट कोई नंबर नहीं टूटेगा तो बेटा आप ऐसा कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए किया गया है, इतना लेंथी, वरना अगर आपको आता है तो बेटा आप एक लाइन बिना लाइन लिखे भी कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि 8 चौक 32, या 4 बचेगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा बेटा, 12 चौक 48, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, बाकी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी कि इतना लेंथी क्वेश्चन क्यों हो गया, बेटा समझाने के लिए हुआ है, स्टेप बाय स्टेप करने की वजह से हुआ है। ठीक है, चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं नेक्स्ट। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है √24 प्लस √216 बटे √96। अब देखो ये तो डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई, यानी डायरेक्ट नहीं टूट सकता है, तब क्या करेंगे, आप ऐसे नंबर लेंगे जिनके जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिनमें से निकल जाएंगे, ऐसे फैक्टर लेंगे। जैसे 24 है बच्चों, अगर आप ले लो 8 गुणा 3, तो ना तो 8 निकलेगा वर्गमूल में से, और ना ही बच्चों 3 निकलेगा। ठीक है, तो क्या ले सकते हैं बताओ, 4 गुणा 6 ले सकते हैं, 4 गुणा 6, जिससे कि 4 का वर्गमूल कुछ ना कुछ बाहर आ जाएगा। वैसे ही 216 है, अब जिन लोगों ने क्यूब याद किए होंगे बेटा, 6 का क्यूब 216 होता है, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6, तो बेटा लिख सकते हैं उसको 216 को 36 गुणा 6 लिख सकते हैं। ठीक, अगर आप वर्गमूल घनमूल और पहाड़े याद कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन मन में मजबूती आनी शुरू हो जाएगी बेटा। ठीक है, अपने आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन करने लग जाओगे, इसलिए वो चीज याद कर लो आप लोग, मक्कारी मत करो उसमें। 96 में बेटा क्या करेंगे, 16 गुणा 6, ये 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। चलो 4 का वर्गमूल 2, क्या बचा बेटा अंदर 6, प्लस 36 का वर्गमूल 6, रूट के अंदर कितना बचा 16 का वर्गमूल 4, और रूट के अंदर बचा 6। बताओ समझ में आया। अब देखो ये रूट 6 है, ये भी रूट 6 है, प्लस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे बेटा, यानी 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 8 रूट 6 है ना, 2√6 प्लस 6√6 कितना हो जाएगा 8√6, और अपॉन में कितना आएगा 4√6, √6 से √6 कैंसिल हो गया, और 4 दूनी 8, कितना आंसर आया बताओ। तो डायरेक्ट कॉन्जुगेट पे नहीं बढ़ जाना है हर जगह, पहले आप ये देख लो कि उस नंबर के फैक्टर तो नहीं होते हैं, नहीं फैक्टर अगर होते हैं तो देख लो, आराम आसानी से सोल्व हो जाएगा, और नहीं फैक्टर नहीं होते हैं तो फिर तो लास्ट ऑप्शन क्या है, कॉन्जुगेट करना ही है। और कॉन्जुगेट से कहूँगा मैं जो आपको घातांक पर करनी पड़ूंगा। अभी आपके 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 पास जो भी बुक होगी उसमें जो है घातांक पर करने के क्वेश्चन भी इसमें दे रखे होंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट करके सॉल्व दे रखे होंगे, तो वो आप नहीं करना है, और मैं उनको छोड़ रहा हूँ इसलिए कि मैं आपको घातांक पर करने में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो परेशान मत होना कि मैंने वो सवाल छोड़ दिए, ठीक, वो कराऊंगा। चलो नेक्स्ट देखो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है √0.576 इंटू √0.169 अपॉन √0.0144। अब देखो क्या करना है, आप देखो सबसे पहले अगर मैं आपको पहले तो ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी गुणा और भाग में वर्गमूल लगे हुए हैं, तो बच्चों उन सबको हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, सबको एक साथ लिख लो, 0.576 लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूँ बस, 169। ठीक है, बहुत लोग जो है बहुत बच्चे वैसे ही छोड़ देते हैं पॉइंट वाले और वर्गमूल वाले क्वेश्चन, है ना, होता कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो ऊपर पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 3 ये और 3 ये, तो ऊपर पॉइंट के बाद 6 नंबर हैं। ठीक, और नीचे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, नीचे पॉइंट के बाद 4 नंबर हैं। तो नीचे पॉइंट के ऊपर पॉइंट से पॉइंट तब कटेगा जब ऊपर भी और नीचे भी पॉइंट के बाद सेम नंबर होंगे, बराबर अंक होंगे। जैसे कि 3 और 3 6, और देखो 3 और 3 6, हमने नीचे 2 0 बढ़ाकर 6 अंक कर लिए। अब इस पॉइंट से और ये दोनों पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचा, रूट के अंदर लिख लेते हैं एक बार फिर से, चलो 576 576 गुणा 169 और बटे 144 और 2 0। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
भाग नहीं करना है, पहले वर्गमूल निकालना है। 576 का वर्गमूल होता है बच्चों 24, 169 का वर्गमूल होता है 13, 144 का वर्गमूल होता है 12, लेकिन 2 जीरो हैं तो 1 जीरो बाहर आ जाए। ठीक है, अब और सॉल्व कर सकते हैं। 24 इकन 24, 24 पंजे 120, तो कितना आया बच्चों आंसर? 13/5। ठीक है, और भी आगे करना है, मान लो आपको पॉइंट में दे रखा होगा तो आप डायरेक्ट 5 से भाग कर दो, 5 दूनी 10, 5 छम 30। एक और भी तरीका बताऊंगा, 5 25 125 से भाग करने का किसी संख्या को। ठीक है, अभी केवल आप ये लो, ये समझ लो। ठीक, मतलब डायरेक्ट आप भाग करने लग जाओगे तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पहले वर्गमूल निकालो संख्याओं का और फिर आपको आप आंसर आ जाएगा बाद में वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ इस तरह का। चलो नेक्स्ट है बेटा, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखो फिर से वही कंडीशन है। ठीक है, आप चाहो तो सब में अलग अलग भी कर सकते हो, है ना। अलग अलग करने का मतलब है कि आप इसमें 1 जीरो बढ़ा लो, इसमें 1 जीरो बढ़ा लो, या पॉइंट से पॉइंट डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, छोड़ो पॉइंट के चक्कर में छोड़ो। देखो यहाँ आप डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट कैंसिल नहीं होगा तो इसके लिए ये ऊपर 3 नंबर है और नीचे 1 नंबर है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर पॉइंट के बाद 3 नंबर और नीचे 1 और 2 3। तो इससे आप इन 2 से आप ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 324 का वर्गमूल 18, 49 का वर्गमूल 7 पूरा, 676 का वर्गमूल 26। ठीक, और 169 का वर्गमूल 13 गुणा ऊपर 126 डिवाइड बाई 81 का वर्गमूल बच्चों। बताओ समझ में आया? ये समझ में आ गया ना, ये 2 अलग अलग थे और ऐसा क्यों कैंसिल आउट कर दिया? देखो ये समझ लो, बताया था गुणा भाग में वर्गमूल एक साथ लिख सकते हैं, तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं 0.676 डिवाइड बाई 16.9 इंटू 0.81। अब देखो 3 और 1 और 2। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब डिवाइड कर लो, जो डिवाइड हुए होंगे, 13 दूनी 26, ठीक, और 9 दूनी 18, 7 इकन 7, 5 बचा, 7 अट्ठे 56, कितना बचा? 2 दूनी 4 और 18 चौक 72। ये आपका आंसर। बताओ हो जाएंगे इस टाइप के, है ना। पॉइंट में बेटा दिक्कत आ रही हो तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन आप सीरियस होकर पढ़ेंगे तभी ना। कोई भी दिक्कत होगी मैंने आपको बताया है, आप मुझे, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको 7906526096। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा, है ना। मैं आपको समझा दूंगा, क्वेश्चन लिख के सेंड कर देना। ठीक है, चलो और अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट टाइप कैसा होगा, क्या आएगा? ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट वर्गमूल 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर डिवाइड 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.03 का स्क्वायर। ठीक है, और बेटा अगर मान लो इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करने लग जाओगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक, मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका बता दे रहा हूँ, बिल्कुल 100% अप्लाई होगा हर क्वेश्चन में इस तरह के। ठीक, सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है जो डिजिट है यानी जो अंक है वो सेम है कि नहीं है, मतलब ये भी 1 है ये भी 1 है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है या वो क्या है वो नहीं, केवल डिजिट देखो, अंक 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है और 3 है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है। दूसरा आपको चेक करना है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ये पॉइंट के बाद 2 नंबर है, सॉरी 1 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ये पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है। मतलब सभी में नीचे पॉइंट के बाद 1-1 नंबर ज्यादा है। तो एक जो कंडीशन बन रही है वो सिमिलरिटी की कंडीशन बन रही है ना, समरूपता की कंडीशन बन रही है। इसमें क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, बस पहले 2 नंबर उठा लेने, कोई भी ले लो, इन्हीं को उठा लो केवल, जो इनसा आंसर आएगा वही पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब मैं अलग लिख लेता हूँ एक बार फिर से, 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, किसी एक को ले लो आप, तो हमने पहले 2 को ले लिया। ठीक, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, ऊपर कितना आएगा 0.1,
और नीचे कितना आएगा 0.01। अब ऊपर पॉइंट के बाद 1 नंबर है, नीचे पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो ऊपर अगर हम 0 बढ़ा देंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, ये भी पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा 10/1, मतलब 10। याद आया समझ में? बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। लेकिन ये तभी करना है जब ये डिजिट सेम होंगी और पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 नंबर ज्यादा है तो सभी में नीचे पॉइंट के बाद 1 नंबर ज्यादा है। अगर किसी में भी चेंज है तो पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका आंसर इतना लेंथी हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा, है ना। आपको तो 1 नंबर का सवाल है वो फिर 5 नंबर का सवाल बन जाएगा ठीक है, 5 नंबर का। चलो एक और करें। चलो देखो इस तरह होगा, स्क्वायर रूट मान लो 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है, अपॉन 0.002 का स्क्वायर प्लस 0.003 का स्क्वायर प्लस 0.005 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद एक, देखो 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 है, ठीक। पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, सेम कंडीशन बन रही है। तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ऊपर कितना आएगा 0.2 और नीचे कितना आएगा 0.002। अब पॉइंट के बाद ऊपर 1 अंक है और नीचे पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो बढ़ाएंगे 0 ऊपर, ठीक है, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना आया 200 और नीचे कितना आया 2, 200/2 यानी 200 भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा 100, बस 100 आंसर आ गया। ठीक है, देखो प्रैक्टिस ऐसी चीज है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एक टाइप के क्वेश्चन 4 5 6 7 एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों आपकी खुद ब खुद ट्रिक बनने लग जाएंगी। मतलब क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में नीचे 1 नंबर ज्यादा था तो आंसर कितना आया था 10, नीचे वाले इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट में नीचे कितने 2 नंबर ज्यादा है तो आंसर कितना है बच्चों 100। अगर नीचे पॉइंट में 3 नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो प्रैक्टिस किया करो आप लोग ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आप क्या करते हो कि पहले एक बुक कर ली, ठीक है, बोले चलो ये खत्म हो गई, अब फिर दूसरी बुक उठा ली, बोले चलो ये भी कंप्लीट हो गई, फिर तीसरी बुक उठा ली, बस बुक लेते रहते हो। ठीक है, तो बेटा एक बुक ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, कोई भी बुक बेकार नहीं है। और बेटा मैं प्रैक्टिस सीट जो बनाई है, मैंने बहुत मेहनत करके प्रैक्टिस सीट बनाई है, वो जरूर सॉल्व करना आप लोग। ठीक है, उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं बीच बीच में, और कुछ क्वेश्चन अपने आप बनाए हुए हैं। चलो अब नेक्स्ट एक टाइप और देख लो, फिर मैं आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कल से स्टार्ट कराऊंगा और उसको कल ही खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है √21 प्लस √11 प्लस √25। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोगों को ध्यान देना है, सबसे लास्ट वाला जो रूट है उसको सॉल्व करना है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से करके बता रहा हूँ, लेकिन आप एक लाइन में खत्म कर सकते हो इसे। ठीक है, लेकिन पहले समझ लो, अगला क्वेश्चन सिखाएंगे एक लाइन में, पहले इसको समझ लो पूरा डिटेल में। √21 प्लस √11 प्लस √25 को अगर सॉल्व करेंगे तो √25 कितना आएगा बच्चों 5, तो 5 लिख दिया इसकी जगह। तो ये 11 प्लस 5 डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो बच्चों कितना आ जाएगा 16। √21 प्लस √16। ठीक है, फिर लिखो √21 प्लस 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल बच्चों 4, 21 प्लस 4 25, और बेटा 25 का वर्गमूल 5। बताओ, है ना, पहले एक एक सॉल्व करते चले जाओ लास्ट में से, और उसकी जगह वैल्यू पुट करते चले जाओ, वैल्यू रखो और सॉल्व करते चले जाओ बस। ठीक है, अब यही चीजें आप इतना लेंथी करोगे, है ना, तो कैसे काम चलेगा। लेकिन ये समझाने के लिए है बच्चे। अब मैं आपको अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एक लाइन में कराऊंगा, या इससे समझ लो। देखो देखो यहाँ 25 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, जो सॉल्व करेंगे तो बेटा 25 का कितना आ जाएगा 5, 11 5 16, 16 का कितना आ जाएगा 4, 21 4 25, 25 का कितना आ जाएगा बेटा 5, आंसर आ गया 5। ठीक है, अब अगला इसी तरह करना है, नोट डाउन करते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, है ना, वो सब आप लोग ध्यान रखें।
ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, तो इसे एक ही लाइन में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये रूट 144 है, तो 144 का वर्गमूल कितना आएगा बच्चों? 12। ठीक, अब 52 और 12 कितना हो जाएगा? 64, और 64 का वर्गमूल 8। ठीक, 248 प्लस 8 256, और 256 का वर्गमूल बच्चों 16। बस आंसर आ गया। बताओ, कर लेंगे इस टाइप के। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, 8-10 क्वेश्चन आपको मैं घर से करने के लिए दे रहा हूँ। प्रैक्टिस शीट, क्योंकि मैं प्रैक्टिस शीट आपको आज नहीं दूंगा, प्रैक्टिस शीट में जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो जाएंगे तब डालूंगा प्रैक्टिस शीट। ठीक है, या देखता हूँ डाल दूंगा ग्रुप पर, कि जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सको। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको। ठीक है, देखो बच्चों, ये 10 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, बिना होमवर्क के लिए, बिना होमवर्क के आप चलोगे नहीं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, लिखने में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कल करके लाना। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना इनके, पहले का कौन सा है, दूसरे कौन सा है। मैं आपको कल जब वीडियो शुरू कराऊंगा उससे पहले मैं आपका इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ठीक है, फिर आप कल पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।